हमने क्या देख लिया है, विंड पॉलिनेशन का अडेप्टेशन देख लिया है। ठीक है, अभी तक हमने क्या बात करी कि हमारे पास जो है पॉलिनेशन में टोटल हमारे पास में क्या थे, एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर थे। ठीक है, मैंने अभी तक आपको क्या समझाया कि हमारे पास में क्या था, एबायोटिक एंड हमारे पास में बायोटिक पॉलिनेटर्स। ठीक है, जिसमें हमने एबायोटिक में किस किस की बात करी, सबसे पहला हमने बात किया विंड का, एंड उसके बाद हमने बात करनी है अब वाटर की। ठीक है, एंड बायोटिक में हम लोग क्या बात करेंगे, इंसेक्ट्स की। बायोटिक में हम क्या बात करेंगे, इंसेक्ट्स की। तो हमने विंड पॉलिनेशन का अडेप्टेशन देख लिया, फ्लावर का, पॉलन ग्रेन का, मेल फीमेल मतलब उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। ठीक है, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वाटर पॉलिनेशन की अडेप्टेशन देख रहे हैं। ठीक, कि वाटर पॉलिनेशन है तो हमारा फ्लावर कैसा होना चाहिए, हमारा पॉलन ग्रेन किस तरीके से होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वाटर के पॉलिनेशन को, ठीक है, पॉलिनेशन थ्रू वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। इसके बाद मैंने आपको ये समझाया था कि ये हमको रेयर देखने के लिए मिलती है, और ये हमें सिर्फ कितने में दिखती है, ओनली सीन इन 30 मोनोकॉट्स का, 30 मोनोकॉट्स जानेरा। ठीक, पॉलिनेशन। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं, वाटर पॉलिनेशन की अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे पास वाटर पॉलिनेशन है तो उसके लिए पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए, क्या होगा, हमारे पास में लार्ज नंबर का होगा। उसके बाद सेम यहाँ पर है कि अब हमारे पास क्या करना है, वाटर में पॉलिनेशन होना है। ठीक है, यानी कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो वाटर पे फ्लोट करेगा। अब अगर वो वाटर पे फ्लोट कर रहा है, अगर पॉलन ग्रेन भारी हुआ तो वो तो डूब जाएगा, तो वो फ्लोट ही नहीं कर पाएगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, तो पॉलिनेशन हो नहीं पाएगी। तो हमारे पास जो पॉलन ग्रेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहला तो लार्ज नंबर का होना चाहिए, लार्ज नंबर होना चाहिए। ठीक है, पॉलन ग्रेन का। और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। ठीक है, लाइट वेट होना चाहिए, और उसके पास क्या होनी चाहिए, म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए। अब ये कवरिंग क्यों होनी चाहिए, बिकॉज उसको कहाँ पे रहना है, पानी में रहना है, क्योंकि क्या हम पढ़ रहे हैं, वाटर पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन कहाँ पे रहेगा, हमारे पास पानी में रहेगा। तो पानी में बचे रहने के लिए, पानी से बचे रहने के लिए पॉलन ग्रेन को हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसमें म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी पॉलन ग्रेन की प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन हम लोग बात करते हैं मेल फ्लावर के बारे में। ठीक है, मेल फ्लावर, तो दिस इज मेल। ठीक, तो मेल फ्लावर कैसा होना चाहिए, तो मेल फ्लावर में मेन क्या है, स्टेमन, क्या हम बोल सकते हैं, पॉलन ग्रेन बेसिकली। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना चाहिए। ये इसका एक मेल फ्लावर का क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगा। सो दैट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाएगा फीमेल फ्लावर कैसा होना चाहिए। तो फीमेल फ्लावर कैसा होना चाहिए, तो फीमेल फ्लावर भी कलरलेस होना चाहिए, क्योंकि इसमें नॉन लिविंग एक तरीके से बोल सकते हैं, वाटर उसकी जो है बात हो रही है, तो कलरलेस होना चाहिए, या फिर हमारे पास में ओडरलेस होना चाहिए, नो नेक्टरीज। ठीक है, तो ये होनी चाहिए। अब हमारे पास में एक टर्म आती है कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट, जैसे कि हमारे वाटर लिली और हायासिंथ, वाटर हायासिंथ, वो होते तो पानी में है, बट हमारे किसके थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं, इंसेक्ट के। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट। मैंने जब आपको बोला कि हमारे पास है वाटर पॉलिनेशन, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आया होगा कि पानी है, पानी में पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, ये आया होगा। अब हमारे पास कुछ प्लांट्स पानी में होते हैं, कौन से, हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं पानी में जो हमारे पास पानी के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, मेजॉरिटी हमारे पास में इंसेक्ट के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास में वो बायोटिक एजेंट्स के, तो हमारे पास वो कैसे पॉलिनेटेड होता है, बाय द इंसेक्ट्स। तो कौन है वो प्लांट, मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट कौन से हैं, वो हमारे पास में हो जाएगा वाटर लिली। ठीक है, वाटर लिली, एंड हमारे पास में वाटर हायासिंथ। तो ये दो हमारे पास एनसीईआरटी में मेंशन है, जो कि होते तो वाटर में है, बट पॉलिनेशन किसके थ्रू करते हैं, इंसेक्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये किसके थ्रू हमारे पास पॉलिनेशन करते हैं, इंसेक्ट के थ्रू करते हैं। उसके बाद हमारे एग्जाम्पल वाटर पॉलिनेशन के कौन कौन से हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, दैट इज हाइड्रिला। ठीक है, हाइड्रिला वाटर पॉलिनेशन करता है, वेलेसनेरिया वाटर पॉलिनेशन करेगा, एंड हमारे पास में हो जाएगा ज़ूस्टेरा। ठीक है, हाइड्रिला, वेलेसनेरिया एंड ज़ूस्टेरा, ये हमारे पास क्या करते हैं, वाटर पॉलिनेशन करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया पॉलिनेशन में, कि हमारे पास एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर थे। ठीक है, एबायोटिक में विंड एंड वाटर आया, हमने विंड पूरा अच्छे से डिस्कस किया। फिर मैंने यहाँ पे बात करी है वाटर की। तो वाटर के पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, क्या होता है, रेयर होता है, एंड ओनली सीन इन 30 मोनोकॉट्स जेनेरा। फिर हमने बात करी वाटर के अडेप्टेशन की। तो पॉलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए, लार्ज नंबर में होनी चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, और उनके पास म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए। सेकंड मैं बात कर रही हूँ मेल फ्लावर की। तो मेल फ्लावर कैसा होना चाहिए, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होना चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होनी चाहिए। फीमेल फ्लावर कैसी होनी चाहिए, हमारी कलरलेस होनी चाहिए, ओडरलेस, एंड हमारे पास में कोई भी नेक्टरीज प्रेजेंट ना हो, चलेगा। ठीक है, अब हमारे पास में एनसीईआरटी ने बोल रखा है कि हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट से पॉलिनेशन करते हैं, भले वो पानी में होता है, बट क्या करता है, इंसेक्ट्स के थ्रू हमारे पास में पॉलिनेशन करता है। जैसे कि हमारे पास वाटर लिली एंड वाटर हायासिंथ, ये होते तो पानी में है, बट हमारे पास किसके थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं, रेदर देन पॉलिनेशन थ्रू वाटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में कौन से एग्जांपल्स हैं जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं, दैट इज हाइड्रिला, वेलेसनेरिया, एंड हमारे पास में ज़ूस्टेरा। अब हम लोग इसकी दो प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो वाटर पॉलिनेशन एक तरीके से एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे इसकी, तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा। ठीक है, बट कंफ्यूजन इसके बाद आपकी फिनिश हो जाएगी जब आप इसको देखोगे, इसके बाद वाला टॉपिक, एंड जब आप वाटर पॉलिनेशन की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इट वाज वेरी सिंपल, राइट। क्यों, क्योंकि उस तरीके से मैं समझाऊंगी। तो मैं क्या आपको समझा रही हूँ कि वाटर पॉलिनेशन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको कौन से एग्जांपल्स बताए वाटर पॉलिनेशन के, वो तो कौन से एग्जांपल्स बताए थे मैंने आपको बोला था ज़ूस्टेरा, मैंने आपको बोला था हाइड्रिला, एंड मैंने आपको क्या बोला था, वेलेसनेरिया। ठीक है, वेलेसनेरिया। तो ये क्या थे हमारे पास में, वाटर पॉलिनेशन करते थे,
ठीक है, वाटर पॉलिनेशन करते थे। अब इसमें क्या बोला मैंने कि वाटर पॉलिनेशन जो है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा? एक तो है एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली, और एक होता है हमारे पास में हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, अब एक चीज आप लोग सोच लो, अब एक चीज आप लोग देखो, हाइड्रोफिली मैंने किसको बोला था? मैंने पीछे बोला था कि वाटर पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं। यानी कि वाटर पॉलिनेशन एपी मतलब उसके सरफेस पर, सपोज हमारे पास में ये वाटर है, ठीक है, तो वाटर के सरफेस पर हमारे पास क्या हो रही है? पॉलिनेशन हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? एपीहाइड्रोफिली। ठीक, हाइपोहाइड्रोफिली क्या हो जाएगा कि ये वाटर का सरफेस है जिसके अंदर पॉलिनेशन हो रही है, इसके अंदर पॉलिनेशन हो रही है, हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, तो अंदर जो है पॉलिनेशन हो रही है वाटर के। तो ये हमारे पास टर्म्स आती हैं 2, एंड अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो एपीहाइड्रोफिली क्या हो जाएगा? दैट इज पॉलिनेशन एट वाटर सरफेस। तो वाटर के सरफेस पर हमारे पास क्या हो रही है? पॉलिनेशन हो रही है, तो पॉलिनेशन एट वाटर सरफेस। इसका एग्जांपल क्या होता है हमारे पास में? वेलिसनेरिया। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है हमारे पास में? वेलिसनेरिया। तो यहाँ पर है ना, मैंने आपको बोला था इनमें वाटर पॉलिनेशन होता है, तो जो ये वेलिसनेरिया है ये कहाँ पे होता है हमारे पास में? पॉलिनेशन होता है वाटर के सरफेस पर। ठीक है, वेलिसनेरिया कहाँ पर है? वाटर के सरफेस पर होता है। उसके अलावा हमारे पास इसमें क्या है कि फीमेल फ्लावर। ठीक है, अब हमारे पास इसमें जो फीमेल फ्लावर है, अब सरफेस पर कैसे होगा? तो फीमेल फ्लावर हमारे पास मूव करती है टू वाटर सरफेस, यानी कि हमारे पास जो फीमेल फ्लावर है, हमारे पास पॉलन ग्रेन भी सरफेस पर ही होगा, एंड फीमेल फ्लावर भी हमारे पास कहाँ पे मूव करेगी? इसके सरफेस पे मूव करेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में? फर्टिलाइजेशन, और यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगी? पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो फीमेल फ्लावर मूव टू द वाटर सरफेस, एंड हमारे पास में क्या होता है? मेल फ्लावर, जो मेल फ्लावर होगा पानी में, वो क्या करेगा? रिलीज करेगा, मेल फ्लावर क्या करेगा? रिलीज करेगा पॉलन को, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और पॉलिनेशन हो जाएगी किसके थ्रू? हमारे पास में वाटर करंट के थ्रू। तो पॉलिनेशन हो जाएगी हमारे पास में वाटर करंट के थ्रू। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? एपीहाइड्रोफिली में क्या हो रहा है कि पॉलिनेशन कहाँ पे हो रही है? वाटर सरफेस पर हो रही है। एग्जांपल मैंने क्या बोला? वेलिसनेरिया बोला। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि फीमेल फ्लावर जो है वो क्या करेगा? मूव करेगा वाटर के सरफेस पे, और मेल फ्लावर भी पॉलन कहाँ पे रिलीज करेगा? वाटर के सरफेस पर। अब दोनों वाटर के सरफेस पर है, तो वाटर करंट के थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल क्या है? वेलिसनेरिया, इसको याद रखना, और एपी मतलब सरफेस पे, तो आपको सारी की सारी कहानी जो है माइंड में रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, रिमाइंड हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोहाइड्रोफिली की। तो हाइपोहाइड्रोफिली क्या हो जाएगा? दैट इज पॉलिनेशन अकर बिलो द वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है हमारे पास में? ज़ूस्टेरा। ठीक, इसका एग्जांपल क्या होता है? ज़ूस्टेरा। इसका एग्जांपल क्या होता है? ज़ूस्टेरा होता है। ज़ूस्टेरा को ही हम बोलते हैं सी ग्रासेस। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सी ग्रासेस भी बोलते हैं। तो हमारे पास हाइपोहाइड्रोफिली में क्या है कि पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है? हमारे पास वाटर सरफेस के अंदर हो रहा है। ज़ूस्टेरा इज द एग्जांपल। और हमारे पास क्या होता है? इसका जो पॉलन होता है, ठीक है, इसका जो पॉलन होता है वो कैसा होता है? रिबन लाइक होता है। ठीक है, रिबन लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग रिबन लाइक होता है। ठीक, लॉन्ग रिबन लाइक जो है होता है इसका पॉलन। फीमेल फ्लावर क्या होता है हमारे पास में? प्रेजेंट होती है। तो फीमेल फ्लावर, अब हमारे पास जब इसमें क्या है? पानी के अंदर हो रहा है पॉलिनेशन, तो फीमेल फ्लावर के पानी के ऊपर होगी? नहीं, कहाँ होगी? पानी के अंदर ही होगी। तो फीमेल फ्लावर प्रेजेंट बिलो वाटर, तो वाटर में अंदर होगी। और मेल फ्लावर क्या करेगा? मेल जो है रिलीज करेगा पॉलन को बिलो द वाटर। तो मेल जो है रिलीज करेगा पॉलन ग्रेन्स को बिलो द वाटर। ठीक है, बिलो द वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस के नीचे जो है पॉलन निकलेंगे, एंड जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी? पॉलिनेशन अगर हो जाएगी थ्रू वाटर करंट। ठीक है, तो पॉलिनेशन हो जाएगी थ्रू द वाटर करंट के थ्रू हो जाएगी। ठीक, तो हाइपोहाइड्रोफिली में मैंने आपको क्या बताया कि पानी के अंदर हमारे पास क्या हो रही है? पॉलिनेशन हो रही है। तो फीमेल फ्लावर भी कहाँ होगी? पानी के अंदर होगी। मेल फ्लावर भी कहाँ रिलीज करेगा पॉलन? पानी के अंदर। पानी के अंदर दोनों का पॉलिनेशन होगा वाटर करंट के थ्रू, दोनों मिल जाएंगे, एंड हमारे पास में इसमें पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सो हाइपोहाइड्रोफिली इज व्हाट पॉलिनेशन अकर्स बिलो द वाटर सरफेस। एग्जांपल में क्या आ जाएगा? ज़ूस्टेरा, या फिर जिसको हम बोलते हैं सी ग्रासेस। दैट इज पॉलन हमारे कैसे होंगे? लॉन्ग एंड रिबन लाइक होंगे। फीमेल फ्लावर पानी के नीचे प्रेजेंट होगी। मेल फ्लावर रिलीज करेगा पॉलन को बिलो द वाटर सरफेस, एंड पॉलिनेशन हो जाएगा थ्रू द वाटर करंट। याद रखिए। तो देखो हाइपोहाइड्रोफिली में डबल ओ आ रहा है। ठीक है, डबल ओ आ रहा है, तो याद रखना ज़ूस्टेरा में भी क्या आता है? डबल ओ आता है। तो यहाँ से आप कहीं ना कहीं याद कर पाओगे। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन है और आपका माइंड तुरंत ये क्लिक कर जाएगा कि हाइपोहाइड्रोफिली में 2 ओ थे, तो इसमें भी 2 ओ है। दैट इज ज़ूस्टेरा इज द एग्जांपल। और एपीहाइड्रोफिली में एक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेलिसनेरिया हो जाएगा उसका वो वाला। ठीक, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट करते हैं वाटर पॉलिनेशन के बारे में भी। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है एबायोटिक फैक्टर्स पॉलिनेशन के, जिसमें हमने क्या क्या बात करी? विंड की और हमारे पास में वाटर की। अब हम लोग बात कर रहे हैं बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पॉलिनेशन के। तो अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? पॉलिनेशन में बायोटिक वाला जो पॉलिनेशन हमें पढ़ना है वो। तो इसमें हम लोग मोस्ट प्रेफर्ड क्या लेते हैं? इंसेक्ट का पॉलिनेशन लेते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रेफर इंसेक्ट लेते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स में जैसे कि हमारे पास हो गए हनी बी सबसे मेन होता है। ठीक है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट में हमारे पास वास्प हो गए, एंड आप प्लांट्स में देखते हो आंट। ठीक है, जो चींटियां होती हैं प्लांट में चलती हुई दिखेंगी आपको। तो होता क्या है कि वो एक प्लांट से चली, उनकी बॉडी पे पॉलन ग्रेन चिपक गया, ठीक है, या बैठ गया, और वहाँ से वो चली दूसरे प्लांट के पास, तो वहाँ पे भी जाकर के वो जो है रिलीज हुआ, और वहाँ पे जो है हमारा पॉलिनेशन हो गया उसके थ्रू। तो हनी बी, वास्प, आंट। ठीक है, हमारे पास हो गए मॉथ्स। ठीक है, बटरफ्लाई हो गई।
ठीक, बटरफ्लाई, सनबर्ड्स हो गई, सनबर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, तो ये सारी चीज़ें। एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एंटीमोफिली बोलते हैं। वाटर वाले को क्या बोलते थे? हाइड्रोफिली। विंड वाले को क्या बोलते थे? एनीमोफिली। एंड इंसेक्ट वाले को क्या बोलेंगे? एंटीमोफिली। ठीक, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो है हम बात करते हैं एडेप्टेशन क्या क्या होती है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? एडेप्टेशन इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, उनकी अडेप्टेशन क्या होगी? सबसे पहले वही बात किसकी? पॉलन ग्रेन की। तो पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए इसके केस में? इंसेक्ट पॉलिनेशन के केस में क्या होना चाहिए? स्टिकी होना चाहिए। अब स्टिकी क्यों होना चाहिए? क्योंकि सपोज हमारे पास ये एक फ्लावर है, ठीक है, नॉर्मल मैं ऐसे बना देती हूँ, तो एक ये फ्लावर है और एक है हमारे पास में ये फ्लावर। ठीक है, तो ये दो फ्लावर्स हैं। अब यहाँ पे क्या आई? हनी बी आई, यानी कि मधुमक्खी आई। ठीक है, सपोज ये मधुमक्खी है, अजीब सी दिखती है, कोई बात नहीं, तो ये मधुमक्खी आई इस वाले फ्लावर पे, तो इसका पॉलन जो है इसने क्या किया? अपनी बॉडी पे रखा। अब ये जब उड़ेगी तो पॉलन ग्रेन तो गिर जाएगा उड़ने से, तो होना नहीं चाहिए ना ऐसा, क्योंकि इंसेक्ट पॉलिनेटेड मतलब वो यहाँ पे स्टिक हो जाना चाहिए इसकी बॉडी सर्फेस पे। अब ये हनी बी की बॉडी सर्फेस पे स्टिक हो गया पॉलन ग्रेन। अब ये जब मधुमक्खी दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी, वहाँ पे बैठ के कुछ भी मतलब अपना जो भी फूड आइटम है वो लेगी, तो उस टाइम पे क्या होगा? जो इसके बॉडी सर्फेस पे जो पॉलन था वो यहाँ पे आकर के रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? अगर फीमेल फ्लावर होगी तो हमारी पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है? हमारे पास में पॉलन कैसा होना चाहिए? स्टिकी होना चाहिए, जो कि हमारा बॉडी से स्टिक हो जाए। ठीक है, तो पॉलन क्या होना चाहिए हमारे पास में? स्टिकी होना चाहिए, एडिबल होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में पॉलन जो है एडिबल भी होना चाहिए, तभी हमारे पास में सपोज हमारे पास में अब यही इंसेक्ट आया, सपोज ये मधुमक्खी आई, ठीक है, हनी बी आई, एंड इसने क्या किया? इसने 4-5 पॉलन ग्रेन उठाए, एक दो खा लिए और बाकी फिर वो दूसरे प्लांट पे गई तो वहाँ पे रख दिए। तो वो यहाँ पे क्यों आएगी प्लांट के पास? ताकि वो उसको जो है खाने के लिए पॉलन ग्रेन मिल पाए, इसीलिए आएगी। क्योंकि कोई भी चीज़, ठीक है, अब सपोज हमारे पास ये मधुमक्खी है, ये फ्लावर के पास क्यों जाएगी? क्योंकि उसका कुछ फायदा होगा इसलिए जाएगी। तो उसको क्या मिल रहा है? यहाँ से एडिबल पॉलन ग्रेन मिल रहा है, इसलिए वो बार बार यहाँ पे क्या कर रही है? विजिट कर रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसकी बॉडी पे स्टिक हो जा रहा है, फिर वो दूसरे पे जा रही है तो पॉलिनेशन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो पॉलन ग्रेन क्या होना चाहिए? स्टिकी होना चाहिए और हमारे पास में एडिबल होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करते हैं मेल फ्लावर की। एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए, जिससे कि हमारा पॉलिनेशन इजीली हो जाए। उसके अलावा जो फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर भी कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए। एंड हमारे पास क्या होना चाहिए? कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल क्यों? क्योंकि उसको तभी तो उसके पास जो है इंसेक्ट आएंगे, किसी अट्रैक्टेड चीज को देखेंगे वो, ठीक है, कलरफुल होगा तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप सपोज बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई हमारे कलरफुल फ्लावर्स में जाती है, राइट? तो जब वो कलरफुल होंगे, अगर वो कलरलेस होंगे तो हमारे पास वो आएगी भी नहीं। ठीक है, बटरफ्लाई हो गया, जो इंसेक्ट है वो नहीं आएंगे। तो हमारे पास फ्लावर कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए एंड हमारे पास में कलरफुल होना चाहिए। क्या नेक्टर प्रेजेंट होनी चाहिए? तो यस, नेक्टरीज भी हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए। नेक्टरीज प्रेजेंट होंगी तभी तो मतलब नेक्टर एक तरीके से क्या हुआ? उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए रिवॉर्ड हुआ कि तुम हमारे पास आ रहे हो, पॉलिनेशन करवा रहे हो और उसके बदले में तुम जो है नेक्टर लेके जा रहे हो, जो कि तुम्हारा एज ए फूड आइटम हो गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है? नेक्टरीज प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, एंड हमारे पास फ्लावर होनी चाहिए ताकि दूर से दिखे। अब छोटे से फ्लावर होंगे तो क्या दिख जाएंगे? अगर बहुत ही छोटे फ्लावर होंगे नहीं, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? फ्लावर भी बड़े होने चाहिए, लार्ज फ्लावर होनी चाहिए। एंड हमारे पास में क्या होना चाहिए? फ्रेगनेंट होने चाहिए, यानी कि उनमें खुशबू आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि फ्लावर में बदबू आ रही है, राइट? एंड क्या इंसेक्ट, क्या वो बटरफ्लाई उसके पास जाएगी? नहीं जाएगी अगर उसमें बदबू आएगी। तो क्या होना चाहिए? फ्रेगनेंट होनी चाहिए, फ्लावर में खुशबू आनी चाहिए। ठीक, उसके अलावा फ्लावर अगर स्मॉल है, ठीक है, अब कुछ फ्लावर आपने देखोगे बहुत छोटे से होता है, ठीक है, तो अगर हमारे पास फ्लावर स्मॉल है तो उस केस में क्या होना चाहिए? वो क्लस्टर में होने चाहिए। क्लस्टर में यानी कि बहुत सारे छोटे फ्लावर मिलकर के एक क्लस्टर बना ले, जो कि हमको क्या दिखे? इजीली विजिबल हो। ठीक है, जो कि फर्दर इंसेक्ट को इजीली विजिबल हो। तो अगर फ्लावर स्मॉल है तो वो क्या हो हमारे पास में? दे क्लस्टर टुगेदर सो दैट विजिबल। ठीक है, तो विजिबल होने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा? आपस में क्लस्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास वो फ्लावर जो पॉलिनेटेड होते हैं, ठीक है, कुछ फ्लावर पॉलिनेटेड किसके थ्रू होते हैं? बीटल्स के थ्रू एंड हमारे पास में फ्लाइज के थ्रू। ठीक है, तो वो फ्लावर क्या रिलीज करता है हमारे पास में? फाउल स्मेल, यानी कि बहुत गंदी स्मेल। ठीक है, तो हमारे पास जो बीटल्स होते हैं या जो हमारे पास जो फ्लाइज होती हैं, ठीक है, वो कौन से फ्लावर को पॉलिनेट करते हैं? जो जिनमें से बहुत ज्यादा बेकार बदबू सी आ रही होती है उनको, ठीक है, जिसमें फाउल स्मेल आ रही होती है उनको जो है वो पॉलिनेट करते हैं। कौन? बीटल और हमारे पास में फ्लाइज। ठीक, तो अभी तक मैंने क्या बताया कि बायोटिक फैक्टर में हमारे पास मोस्ट प्रेफर्ड क्या होंगे? इंसेक्ट होंगे, जिनको हम बोलेंगे एंटीमोफिली, जैसे हनी बी, वास्प, बटरफ्लाई, एक्सेट्रा। तो एडेप्टेशन क्या होनी चाहिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में? चाहिए स्टिकी और एडिबल होना चाहिए। ठीक है, स्टिकी और एडिबल। मेल फ्लावर कैसा होना चाहिए? वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। और फीमेल फ्लावर कैसी होनी चाहिए? वेल एक्सपोज्ड होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, नेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, फ्लावर बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा है तो क्लस्टर में प्रेजेंट होना चाहिए, फ्रेगनेंट आनी चाहिए। एंड जो फ्लावर पॉलिनेटेड होते हैं बाय बीटल्स एंड फ्लाइज, उनमें क्या होती है? फाउल स्मेल होनी चाहिए। तो यहाँ तक हमने इसको कवर किया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि फ्लावर की ये जो इंसेक्ट है ये बार बार फ्लावर पर आते रहे, पॉलिनेशन करवाते रहे, तो उसके बदले में इनको कुछ रिवॉर्ड चाहिए होता है, दैट इज पॉलन नेक्टर हो गया, या फिर अपने जो एग होते हैं इनके वो सेफ प्लेस, यानी कि उसी फ्लावर में जो है वो अपने जो है एग भी प्लेस कर देते हैं, जिससे कि वो बार बार जो है विजिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास इंसेक्ट है और इंसेक्ट का एग किसी फ्लावर में है, ठीक है, तो वो बार आएगा दूसरे फ्लावर से होकर या दूसरा कहीं से उड़ के दोबारा से उस फ्लावर में आएगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने एग देखने के चक्कर में उस फ्लावर को भी क्या कर दे रहा है? हमारा फर्टिलाइज या फिर हमारा जो है पॉलिनेट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पढ़नी है। सस्टेन विजिट, बार आने के लिए इंसेक्ट का
तो फ्लावर गेव फ्लोरल रिवॉर्ड्स। तो फ्लावर क्या देते हैं, समझो गिफ्ट देते हैं किसको, इंसेक्ट को। गिफ्ट क्या क्या दे सकते हैं वो हमारे पास में, या तो पॉलन नेक्टर दे सकते हैं, यानी कि वो जो है उसको खाने के लिए नेक्टर दे रहे हैं। सेकंड हमारे पास में क्या कर रहे हैं, सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग, यानी कि इंसेक्ट अपने अंडे इनमें रख देते हैं, जिसके थ्रू हमारे पास क्या हो जाता है, पॉलिनेशन वगैरह भी हो जाता है दोबारा से। तो इसमें एनसीईआरटी के दो एग्जांपल हैं, कौन से, एक तो है हमारे पास में एमोर्फोफाइलस फ्लावर, ठीक है, एमोर्फोफाइलस फ्लावर, ठीक है, जो कितने का होता है, हमारे कितने फीट का होता है, 6 फीट का होता है, 6 फीट टॉल। एंड दूसरा हमारे पास इसी में आता है मेथड एसोसिएशन बिटवीन हमारा मॉथ एंड यूका प्लांट, ठीक है, मॉथ एंड यूका प्लांट। तो क्या बात करिए कि सस्टेन विजिट के लिए फ्लावर को कुछ रिवॉर्ड देने होंगे, कौन से, या तो पॉलन नेक्टर या फिर सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग, जिसमें हमारे पास एनसीईआरटी में दो एग्जांपल है, कौन कौन से, एक तो है एमोर्फोफाइलस फ्लावर, जो क्या होता है 6 फीट टॉल होता है, जिसमें हमारे पास जो है इंसेक्ट या फिर जो भी चीज पॉलिनेट कर रही है वो आकर के अपने एग इसमें फिट एग जो है, और एसोसिएशन बिटवीन मॉथ एंड यूका प्लांट, यानी कि यूका प्लांट में मॉथ जो है अपने अंडे जो है रख देता है, फिर वो ग्रो होते रहते हैं एंड हमारे पास में ये विजिट करता है बार बार देखने के लिए, तो हमारे पास में दोबारा से क्या हो जाता है, पॉलिनेशन वगैरह हो जाता है, तो मैच्योर यूका प्लांट। उसके बाद हमारे पास एक और होता है, दैट इज पॉलन रॉबर। तो अब यहाँ पर आता है एक पॉलन रॉबर्स, ठीक, पॉलन रॉबर्स क्या होता है कि पॉलन रॉबर्स क्या होता है कि हमारे पास में कुछ इंसेक्ट्स या कुछ हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो फ्लावर के पास आते तो हैं, उसमें से पॉलन ग्रेन भी ले जा लेते हैं और उसको फर्टिलाइज करके या उसको पॉलिनेट करके भी नहीं जाते हैं। तो एक तरीके से क्या हुआ कि उन्होंने काम भी नहीं किया और ऊपर से पॉलन जो है चोरी करके ले गए, कुछ इस तरीके से कहानी, ठीक है। तो क्या हुआ है हमारे पास में एक्वालीजिया स्पर, ठीक है, एक्वालीजिया स्पर ऑफर पॉलन, ठीक है, ये एक स्पीशी का नाम है एक्वालीजिया स्पर, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है तो जरूरी नहीं है कि इसको पढ़ो, बस इसका मतलब समझ लो पॉलन रॉबर्स क्या है, जो पॉलन ग्रेन को चोरी करके चले गए और उन्होंने फर्टिलाइजेशन या हमारे पास हम बोल सकते हैं पॉलिनेशन भी नहीं किया, ठीक है, उन्होंने पॉलिनेशन भी नहीं किया। तो ये जो एक स्पीशी है एक्वालीजिया स्पर, ये क्या करती है, ऑफर करती है पॉलन ग्रेन टू क्वीन ऑफ बॉम्बिक्स एफिनिस, ठीक है, बॉम्बिक्स एफिनिस, ठीक, इसको ये ऑफर करती है पॉलन ग्रेन। सोचो प्लांट जो ये स्पीशी है प्लांट की, ये खुद इसको ऑफर करती है पॉलन की, पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, ये हमारे पास प्रमोट नहीं करता है पॉलिनेशन, बट बॉम्बिक्स एफिनिस क्या होता है, डज नॉट प्रमोट पॉलिनेशन, ठीक है, डज नॉट प्रमोट पॉलिनेशन, यानी कि पॉलन रॉबर्स में क्या है कि एक्वालीजिया स्पर ऑफर करता है पॉलन ग्रेन टू द क्वीन ऑफ बॉम्बिक्स एफिनिस, बट ये क्या करता है, पॉलिनेशन करवाता ही नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंसेक्ट पॉलिनेशन, या फिर हम बोल सकते हैं पॉलिनेशन का सेकंड पार्ट, दैट इज बायोटिक वाला कंपोनेंट। तो अभी तक हमने टोटल पॉलिनेशन में क्या पढ़ा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अब आप लोग जो है अपनी आईज क्लोज करो एंड मैं पूरा का पूरा पॉलिनेशन क्विक समरी बता रही हूँ, उसको अपने माइंड में दोबारा से रिवाइज करो, राइट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेशन में क्या है, ट्रांसफर हो रहा है हमारा पॉलन ग्रेन का टू द स्टिग्मा। फिर मैंने आपको 3 टाइप के बताए थे, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। उसके बाद मैंने आपको बताई थी सेल्फ पॉलिनेशन की एडेप्टेशन, कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, होमोगैमी होनी चाहिए, क्रिस्टोगैमी होनी चाहिए, ठीक है, पॉलिनेशन बर्ड स्टेज पे होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था क्रॉस पॉलिनेशन को इंश्योर करने के एडेप्टेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डाइकोगैमी, यानी कि डिफरेंट टाइम में मैच्योर होनी चाहिए, हेटेरोस्टाइल, उनकी हाइट डिफरेंट होनी चाहिए, इनकम्पैटिबिलिटी की स्टिग्मा हमारे पास में अपने ही पॉलन को रिजेक्ट कर दे, उसको जो है रिकॉग्नाइज कर ना पाए, ठीक है, तो इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। फिर हमने बात करी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की, जिसमें हमने 2 पार्ट देखे, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में विंड एंड वाटर, विंड को हमने बोला एनीमोफिली, जिसके एडेप्टेशन क्या था कि पॉलन ग्रेन ज्यादा नंबर में होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, लाइट वेट होनी चाहिए, मेल फ्लावर कैसे होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए, फ्लावर में कोई नेक्टर, कोई कलर, कोई भी ऑर्डर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। और फीमेल फ्लावर कैसा होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए, ताकि इजीली वो पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर पाए। फिर हमने बात करी थी वाटर की, वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, जो कि होता है रेयर, हमें कितने में देखने को मिलता है, 30 मोनोकॉट्स के जेनेरा में देखने को मिलता है। एंड हमारे पास में इसकी एडेप्टेशन क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन हमारा लाइट वेट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, लार्ज नंबर में होना चाहिए और म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए। फिर हमारे पास में फीमेल फ्लावर कैसा होना चाहिए, वही जैसा विंड में है कि कलरलेस, ऑर्डरलेस, कोई भी नेक्टरीज नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द वाटर प्लांट, जैसे कि वाटर लिली, वाटर हायासिंथ होता है, उनको होना तो वाटर से फर्टिलाइज, वाटर से पॉलिनेट होना चाहिए, बट वो किससे होता है, इंसेक्ट के थ्रू हमारे पास जो है पॉलिनेटेड होते हैं। फिर हमारे पास वाटर से पॉलिनेटेड कौन कौन होता है, हाइड्रोला, वेलेस्नेरिया एंड ज़ूस्टेरा। 2 एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, कौन से 2 टाइप बताए थे वाटर पॉलिनेशन के, एपीहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। देखो हाइपोहाइड्रोफिली में डबल ओ आ रहा है, तो उसका एग्जांपल क्या मैंने आपको बताया था, ज़ूस्टेरा, क्योंकि उसमें भी डबल ओ आ रहा है। और एपीहाइड्रोफिली में क्या हो जाएगा हमारे पास में, वेलेस्नेरिया। एपीहाइड्रोफिली यानी कि वाटर के सरफेस पे हो रहा है, एंड हाइपोहाइड्रोफिली यानी कि वाटर के अंदर हो रहा है हमारे पास में पॉलिनेशन, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में, जिसमें हमारे तो सेकंड हमने, इसके बाद हमने बात करी थी बायोटिक एजेंट की पॉलिनेशन के, जो कि हमारा मोस्ट प्रेफर क्या होता है, इंसेक्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एंटीमोफिली, ठीक है। उसके एग्जांपल हनी बी, वास, मॉथ, सनबर्ड, बटरफ्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पे कि कौन कौन सी एडेप्टेशन होनी चाहिए इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की। तो पॉलन ग्रेन कैसे होनी चाहिए, स्टिकी और एडिबल होनी चाहिए, मेल फ्लावर वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, फीमेल फ्लावर वेल एक्सपोज्ड कलरफुल होनी चाहिए, नेक्टरीज प्रेजेंट होनी चाहिए, साइज में बड़ा होना चाहिए फ्लावर, अगर छोटा है तो क्लस्टर में होना चाहिए, प्रेग्नेंट आनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर कुछ फ्लावर हमारे जो पॉलिनेट होते हैं किससे, बीटल्स और फ्लाइज से, उनको भी उनमें क्या होती है, वो क्या रिलीज करते हैं, फाउल स्मेल रिलीज करते हैं, गंदी स्मेल रिलीज करते हैं। और बार बार फ्लावर में जो है इंसेक्ट विजिट करते
करें, इसलिए फ्लावर को कुछ गिफ्ट देने पड़ते हैं, दैट इज फ्लोरल रिवॉर्ड्स। कौन कौन से, एक तो पॉलन, या तो पॉलन दे रहा है वो या फिर नेक्टर दे रहा है, ठीक है, पॉलन और नेक्टर, ठीक है, ये दोनों अलग अलग टर्म है, पॉलन दे रहा है और या फिर नेक्टर दे रहा है, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रहा है, सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग, दैट इज एमोर्फोफेलिस, जो कि 6 फीट टॉल प्लांट होता है, और हमारे पास म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन मॉक एंड यूका प्लांट। फिर हमारे पास पॉलन रॉबर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक क्वीन ऑफ बॉम्बिक्स एफिनिस, इसको पॉलन ग्रेन तो मिलता है स्पीशीज से, बट ये क्या करती है, इसको पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करती है, पॉलन लेकर के भाग जाती है, ठीक है, पॉलन ग्रेन को लेकर के भाग जाती है और उसमें पॉलिनेशन करवाती ही नहीं है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है पॉलिनेशन का पार्ट। मैं आपको बोलूँगी आप एनसीईआरटी की कोई भी लाइन उठा लो, एनसीईआरटी का कोई सा भी लाइन उठा लो पॉलिनेशन वाले टॉपिक का, या इससे पहले हम जितना पढ़ चुके हैं उतना कोई भी लाइन उठा लो, आपको, आपने अगर ढंग से सुना होगा यहाँ तक तो आपको सारी की सारी लाइन्स जो है अच्छे से क्लियर होंगी, बिकॉज ये प्रॉपर जो है एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन ही है एक तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो एनसीईआरटी में कवर है, दैट इज आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस।